साथियों, स्वागत है आप सभी का अतैनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। अभी हम राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं और हम एमसीक्यू में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को एकत्रित किया है हमने जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले 2 पार्टों में। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था 50 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में भी हमने किए हैं 50 क्वेश्चन और ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें भी हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, और हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ठीक है, चलो देखते हैं आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। क्वेश्चन नंबर है 101। राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? किससे? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। कौन सा ये स्थल आपको बताना है। तिलवाड़ा, बुड्ढा पुष्कर, बालाताल या बागौर? कौन सी प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बालाथल। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक पुरातात्विक क्या दे रखी है? स्थल और नदी दे रखे हैं और हमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जोधपुरा है साबी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, ओजियाना खाली नदी और बालाथल कांतिली नदी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कांतिली नदी तो गणेश्वर में है। कांतिली नदी के किनारे तो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। तो मतलब यही ऑप्शन गलत है ना? कौन सी सभ्यता है कांतिली नदी के सामने, कांतिली नदी के किनारे? गणेश्वर। और जब गणेश्वर है तो यह फिर कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, फिर ये कौन सी नदी के किनारे? तो ये जो है बेड़च नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 103। दुर्गीकरण के पुराअवशेष किस पुरातात्विक युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए? दुर्गीकरण के पुराअवशेष किस पुरापाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए? आहड़, बालाथल, गणेश्वर या गिलुंट? बताइए। आहड़, बालाथल, गणेश्वर या गिलुंट से? तो ये हुए हैं आहड़ से, नहीं बालाथल से। कहाँ से हुए? बालाथल से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में है? क्वेश्चन क्या है? आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में स्थित है। बदर, बख्तपुरा, अकबरपुरा या बालाथल? तो राइट आंसर क्या है? बालाथल। क्वेश्चन नंबर 105। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? कौन सा कस्बा? बागौर कस्बा। तो बताइए सीकर में, नागौर में, अलवर में या भीलवाड़ा में? तो बागौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है बागौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। बागौर भीलवाड़ा के जो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, कांठे पर स्थित है? तो लूनी, बनास, कोठारी या चंबल? तो बागौर जो सभ्यता है ना वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो बताएंगे कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है? कोठारी नदी है। अगला क्वेश्चन है 107। प्राग ऐतिहासिक काल की बागौर सभ्यता की अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? कौन से? बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? ओजियाना, रंगमहल, मासतिया या नलियासर? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राग ऐतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मासतियों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मासतिया से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किसके? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बागौर? तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना वो बागौर से ही प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 109। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है? कोई कंकाल है और कंकाल के गले में क्या है? पत्थर है, वह हड्डियों का हार पाया गया है। कौन सा स्थल है? बागौर, आहड़, तिलवाड़ा या धनेरी? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागौर। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। तिलवाड़ा, बाड़मेर या नगर टोंक या रेड टोंक या नगरी चित्तौड़गढ़? तो प्राचीन भारत का जो टाटानगर है ना वो रेड टोंक है। क्या है? रेड टोंक है। अगला है
बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ेंगे। बताइए, बागौर में लघु पाषाण उपकरण मिले क्या? बागौर में लघु पाषाण उपकरण मिले। या फिर दूसरा है, बीएन मिश्र बागौर के उत्खननकर्ताओं में से एक हैं। बीएन मिश्र उत्खननकर्ताओं में से एक हैं। तो देखिए, पहला जो लाइन है ना, बागौर में लघु पाषाण उपकरण मिले, बिल्कुल सही लाइन है। और बीएन मिश्र ने बागौर के उत्खननकर्ताओं में से भी एक हैं। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, तो एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? कौन से? डॉक्टर केदारनाथ पुरी। डॉक्टर जो केदारनाथ पुरी है ना, किसके हैं? तो अब बताएंगे किसके हैं। रेड टोंक के। रेड टोंक के कौन है? डॉक्टर केदारनाथ पुरी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोड्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? किसका? अपोलोड्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। सोनारी से, रेड से, रंगमहल से, बरौर से। अपोलोड का जो सिक्का प्राप्त हुआ है ना, वो रेड टोंक से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? रेड टोंक से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? कौन सा नगर? मालव नगर कहते थे। कब? पूर्व में, है ना। मालव नगर किसे बोलते हैं? नगर टोंक को। किसे बोलते हैं? नगर टोंक को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115, प्राचीन उत्खनन स्थल जो नगर है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 116, पुरा स्थल स्थल बागौर और नाडौल निम्नलिखित किन जिलों में स्थित है? हमें बताना है बागौर कौन से जिले में स्थित है और नाडौल कौन से जिले में स्थित है। बताइए, पाली व जालौर, बीकानेर व पाली, भीलवाड़ा व पाली, अलवर व भीलवाड़ा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बताना है हमें? बागौर का, है ना। क्या है क्वेश्चन? जो है ना, बागौर और नाडौल कौन से जिले में स्थित है? तो बागौर तो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और नाडौल कहाँ पर है? पाली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा और पाली। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? कौन से स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा मिले हैं नौहो भरतपुर से। कहाँ से मिले? नौहो भरतपुर से। कौन मिले? जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 118 है, भरतपुर जिले में किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले? कौन सी युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले? ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, नदबई, नौहो, रूपबास, कुमेर। क्या हो जाएगा? नौहो सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 120, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो साबी नदी के तट पर जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में। जो कि कहाँ पर रहेगी? जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध है? जो जोधपुरा संस्कृति है ना, कि किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध है? पीरियड फर्स्ट, पीरियड थर्ड, पीरियड सेकंड या पीरियड फोर्थ? क्या? पीरियड फोर्थ में। बताइए कौन से में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीरियड थर्ड। अगला क्वेश्चन है, जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा में किस स्थल की खुदाई की गई थी? लच्छूरारा, उजियाना, नगर या बैराट? कहाँ? 1998 में। कौन से स्थल पर खुदाई की गई थी? उजियाना। मतलब उजियाना कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। उजियाना कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। और इसकी खोज कब की गई है? 1998 ईस्वी में। कब की गई है? 1998 ईस्वी में किसकी खोज की गई है? उजियाना की खोज। और उजियाना कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 123 है, राजस्थान के किस जिले में उजियाना स्थित है? अभी पढ़ा हमने। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के उजियाना स्थल में उत्खनन किस अवधि के दौरान किया गया? बताइए कब किया गया? 1998, 99 में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन से ही तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, रंग महल 1952 में
किस पुरातत्व के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? किसका? रंगमहल का। केनपुरी, आर.सी. अग्रवाल, हन्ना रेड्डी व बी.एन. मिश्र। क्या क्या ऑप्शन है? के.एन. पुरी, के.एन. पुरी, आर.सी. अग्रवाल और हन्ना रेड्डी व बी.एन. मिश्र ने। तो इसका जो रंगमहल का जो है ना, किसने किया है? हन्ना रेड्डी ने किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। रंगमहल कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, चूरू में या हनुमानगढ़ में? तो कहाँ पर रहेगा? हनुमानगढ़ में। कौन सा? रंगमहल। अगला क्वेश्चन है रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? तो जो रंगमहल है ना, उसमें खेती की जाती है चावल की। चलिए अगला क्वेश्चन है लूनी नदी घाटी। लूनी घाटी है जो ना, डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? युग बताना है। ऊपरी पुरापाषाण युग या उत्तर पुरापाषाण युग। थर्ड ऑप्शन है मध्य पुरापाषाण युग। इनमें से कोई नहीं। कौन सा युग हो जाएगा इसमें? तो इसमें जो युग है ना, वो है मध्य पाषाण युग। कौन सा है? मध्य पाषाण युग। कौन सी घाटी? लूनी घाटी। कौन सा? डीडवाना। ठीक है, लूनी घाटी कौन सा? डीडवाना में। कौन सा है? मध्य पाषाण युग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। बुड्ढा पुष्कर, होकरा व जायल। कौन कौन? बुड्ढा पुष्कर, होकरा व जायल पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन ताम्रपाषाण युग, कांस्य काल युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग। कौन से युग से संबंधित है? तो ये जो है पुरापाषाण युग से संबंधित है। कौन से युग? पुरापाषाण युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सोनारी सभ्यता के जो अवशेष है ना, बताइए, झुंझुनू, चूरू या बीकानेर या सीकर? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? किससे? अयस्क से लोहा बनाने के अवशेष मिले हैं। तो बताइए कौन सी तहसील कौन से गांव से मिले हैं? तो वो गांव है सोनारी। कौन सा गांव है? सोनारी गांव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल ने लगाया था और कब लगाया? 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? कौन सी सभ्यता? भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? तो वो कौन सा जिला है बताइए? बैराठ, जालौर, अलवर या प्रतापगढ़? जिला हो जाएगा जालौर। कौन सा जिला हो जाएगा? जालौर जिला। क्वेश्चन नंबर 133। राजस्थान के जालौर जिले में किस सभ्यता की खोज की गई है? बताइए कौन सी सभ्यता है? राजस्थान के जालौर जिले में कौन सी सभ्यता की खोज की गई है? भीनमाल की। कौन सी सभ्यता की? भीनमाल की। और इसको खोज करने वाले कौन है? अभी हमने देखा था रतन चंद्र अग्रवाल। किसने खोज किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज किया। अगला क्वेश्चन है मध्यमका जो नगरी है ना, किस जिले में अवस्थित है? कौन सी? माध्यमका। माध्यमका कौन से जिले में अवस्थित है? तो बताएंगे नागौर, जोधपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? नागौर, जोधपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़ में। कौन से जिले में है? तो ये जो है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में कौन सी नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? कौन से? मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में तो कोई नदी पता नहीं है कि किनारे और विराटनगर से मिले हैं। अस्वा, नीलपाड़ा या बेड़च या एलना? कौन कौन सी है? ये अस्वा नहीं है, अस्वी है। कौन सी है? अस्वी। अस्वी, नीलपाड़ा और क्या है? एलवा। एलवा और बेड़च कौन सी जगह से मिले हैं? तो बेड़च से मिले हैं। कहाँ से मिले? बेड़च से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हथकुलाड़ी की खोज की है। तो किसने खोज की है ना? 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर, बूंदी और जयपुर में इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी मिली है। कहाँ कहाँ से? जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो बी.एन. मिश्र,
या इजी जोन्स या आरसी अग्रवाल या सी ए हैकेट? किसने खोज की थी ये? तो ये खोज करने वाले थे सी ए हैकेट। कौन है खोज करने वाले? सी ए हैकेट। सी ए हैकेट ने क्या खोजा है? इंद्रगढ़ से एक पुरा सांड हाथ कुल्हाड़ी खोजी है। क्या? हैंड एक्स मतलब हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, हाथ कुल्हाड़ी खोजी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी खोजी गई थी? तो बताइए, अलवर और टोंक या जयपुर और इंद्रगढ़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, जोधपुर, जोधपुरा और सोनारी? तो अभी हमने पढ़ा है जयपुर और इंद्रगढ़ से। कहाँ कहाँ से? जयपुर और इंद्रगढ़ से। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है? कौन सा? डीडकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है। डीडकर अलवर में, जयपुर में, सीकर में या बूंदी में? बताइए कौन सी जगह पे? अलवर में, जयपुर में या सीकर या बूंदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलवर। कौन सा है? राजस्थान के किस जिले में डीडगर शैल कला पुरा स्थल है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का कौन सा गांव है? राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री, सबसे पहले क्या मिली है? ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का कौन सा गांव है? किनसरिया, केतनसर, कोराड़ा या काले टला? कौन कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है इसके? किनसरिया, कोराड़ा, कित लसर और काले सड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है कोराड़ा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित है? कौन सी लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित है? देखिए, सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा और गणेश्वर। कौन कौन से? सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा और गणेश्वर। तो इसमें जो गणेश्वर है ना, ये नहीं रहेगी। सोजत है, धनेरी है और तिलवाड़ा है। कौन कौन सी? सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा है। अगला क्वेश्चन है जाडोल उदयपुर और कोराड़ा नागौर, साबड़िया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? हमें क्या बताना है? जाडोल उदयपुर की है, कोराड़ा नागौर की है, साबड़िया बीकानेर की है, नंदलालपुरा जयपुर की है। तो इन सब में क्या क्या समानता है? क्या यहाँ से ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, या पाषाण युग का केंद्र रहा है, या लघु पाषाण उपकरणों की खोज हुई है, या नव पाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र मिले हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ का राइट आंसर है, यहाँ से ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। क्या मिला है? ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लौहयुगीन सभ्यता कौन कौन सी है? कौन सी लौहयुगीन सभ्यताएं बतानी है? तो इसका मैं वैसे ही बता देता हूँ डायरेक्ट ही। लौहयुगीन है नौ भरतपुर, जोधपुरिया, कोटपुतली और सोनारी झुंझुनू। कौन सी? नौ भरतपुर, जोधपुरिया, कोटपुतली और कौन सी है? सोनारी झुंझुनू वाली। क्वेश्चन नंबर 143 है कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या जसोल? तो ताम्र पाषाणिक जो स्थल है ना, वो कौन सा है? आहड़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं? यहाँ ओब्लिक है ना, मध्य पाषाण में स्थित है। बागौर, रत्नापुर, तिलवाड़ा व लाटेसर। तो कौन से हमें बताने मध्य पाषाण स्थल में स्थित हैं? तो मध्य पाषाण जो स्थल है ना, उसमें एक तो बागौर है और एक कौन सा है? तिलवाड़ा। तो 1 और 3 किस में रहेंगे? राइट आंसर लास्ट में होंगे 1 और 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन युगीन उपकरण स्थल हुए हैं? बागौर, आहड़, बानगढ़ या कालीबंगा? क्या ऑप्शन है? बागौर है, आहड़ है, बानगढ़ है और कालीबंगा है। क्या पूछ रहा है? पुरापाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पुरापाषाणकालीन जो उपकरण है ना, वो भानगढ़ से प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है ताम्रयुगीन स्थल जाडौल कहाँ पर स्थित है? कौन सा? जाडौल कहाँ पर स्थित है? तो जाडौल जो है उदयपुर में स्थित है। ठीक है। अभी तक हमने राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ी हैं। क्या पढ़ा था? राजस्थान की सभ्यताओं के प्रमुख एमसीक्यू। ठीक है। अब देखिए अ, कितने क्वेश्चन हो गए ये? 146, जिसमें से पार्ट जो वन है ना, पार्ट वन में 50 हैं, और पार्ट टू में भी कितने क्वेश्चन हमने करे थे? 50। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पार्ट थ्री, इसमें भी हमने कितने क्वेश्चन किए? 50। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, और इसकी क्या पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है भाई। और ये जितने भी क्वेश्चन है 140, ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए ही क्वेश्चन है। मैंने अन्यथा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया है जो परीक्षा में पूछा नहीं गया हो। तो आप अगर इनके आप 140 क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो राजस्थान की सभ्यताओं से इनसे बाहर तो क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ये कन्फर्म है। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पिछले पेपरों से ही आते हैं, और मैंने पूरा रिवीजन करा दिया है पिछले सभी पेपरों का। 2024 तक के जितने भी पेपर हैं ना, सभी का क्वेश्चन करा दिया है मैंने 2024 तक के। अब परीक्षा कब देनी है? मैं 2025 में, जैसे जैसे 2025